dear students, so as you know, currently we are learning the third chapter, that is coordinate geometry. And in the last session I had told you about the concept of coordinate geometry, the terms related to coordinate geometry, and how to solve the problems of coordinate geometry. So today in this session we will solve the exercise of NCERT book, that is exercise 3.1. हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग NCERT बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग पहले फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हाँ, क्वेश्चन दिया है कि अगर स्टडी टेबल पर, हाँ, आपके स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप रखा गया है तो आप इस टेबल लैंप के पोजीशन को दूसरे पर्सन से कैसे बताएंगे, इसके पोजीशन को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो यू हैव टू टेल दिस, हाँ, इसे हमें बताना है। तो एज यू नो यू आर लर्निंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव टू टेल, हाँ, यू हैव टू टेल द पोजीशन ऑफ स्टडी लैंप on the study table to the another person. So let us see how can we tell this. तो स्टूडेंट, सपोज यू आर गिवन अ टेबल, हाँ, मान लेते हैं हमारे पास स्टडी टेबल ये है, लाइक दिस यू आर गिवन द टेबल। सपोज यू आर गिवन दिस टेबल, मान लेते हैं हमारे पास ये टेबल है, एंड इन दिस टेबल द लैम्प इज पुट हियर। मान लेते हैं लैम्प यहाँ पे रखा गया है, सपोज कर लेते हैं ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे लैम्प रखा गया है। हाँ, अब आपको ये बताना है कि ये पी पॉइंट पे जो लैम्प है, स्टडी लैम्प रखा गया यहाँ पे, इसकी पोजीशन इस टेबल पे क्या है। हाँ, आपको ये बताना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाँ, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट, अब ये क्लियर है कि अगर हमें इस स्टडी लैम्प के पोजीशन को इस टेबल पे बताना है, हाँ, तो हम इस टेबल के किसी दो एज्ड का यूज करके बताएंगे। हाँ, दो एज्ड का यूज करने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो इसमें देखिए 4 साइड है, 4 साइड है, तो इसमें से कोई दो साइड, हाँ, दो एडजेसेंट साइड, हाँ, दो एडजेसेंट साइड हम एक्सिस के रूप में मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, हाँ, और ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। समझ में आ रहा है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ हो गया। हाँ, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इस पी पॉइंट, मतलब पी पॉइंट पे आपका स्टडी लैम्प है, तो इस लैम्प का पोजीशन क्या, ये हमें डिस्क्राइब करना, बताना है। हाँ, तो स्टूडेंट, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि इसका जो पोजीशन है इस एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से कितना डिस्टेंस आ रहा है, ऐसे इसका पोजीशन इस ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है, हमें दोनों डिस्टेंस देखना है। तो सपोज कर लेते हैं ऐसे हम डॉट डॉट लाइन के द्वारा ज्वाइन करके पहले इसको हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने पे देखते हैं दोनों डिस्टेंस, अभी हम पहले हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन करके, हाँ, देखते हैं कहाँ पे ये आ रहा है। हाँ, तो ये रहा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ऐसे वाई एक्सिस पर, हाँ, वाई एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस यहाँ पे रहा। तो अब आप दोनों के डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर लेंगे। हाँ, ऐसे आप स्केल से दोनों डिस्टेंस को मेजर करिए। दोनों डिस्टेंस को आप मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने पे मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस आ रहा, हाँ, सपोज दिस डिस्टेंस ये जो 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है, और ये जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज ऑफ 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। समझ में आया इतना। हाँ, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस आ रहा है
10 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस यहाँ तक का आ रहा है। ये डिस्टेंस माने या ये बात एक ही ना है, ये मान लेते हैं 25, यानी ये आपका 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी आप 25 ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये 10 सेंटीमीटर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से अब हम ये बताएंगे कि जो पी पॉइंट का पोजीशन है इस स्टडी टेबल पर, हाँ ये इस एक्स एक्सिस पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस पे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। हाँ, तो अगर हम कह लें कि ये एक्स एक्सिस आपका लॉन्गर साइड है और वाई एक्सिस आपका शॉर्टर साइड है, तो लॉन्गर साइड पर इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और शॉर्टर साइड पर इसका डिस्टेंस है, हाँ यहाँ से इसका शॉर्टर जो साइड मान लेते हैं ये वाई होगा, तो ये मान लीजिए आपका 25 सेंटीमीटर आ रहा है ना। वेल, तो अब आप इसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो कह रहा है यहाँ पी पॉइंट पे आपका लैंप है, हाँ हमें इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में, यू कैन से। हाँ, तो लेट अस सी हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस। तो कंसीडर द लैम्प एज अ पॉइंट पी, मान लेते हैं इस टेबल पे पी पॉइंट पे आपका लैम्प है या पी पॉइंट आपका लैम्प है। हाँ, और ये जो टेबल है इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। अब इसके किसी भी दो साइड को चूज एनी टू परपेंडिकुलर एज ऑफ द टेबल से ओ एक्स एंड ओ वाई। हाँ, इस टेबल के किसी दो एडजेसेंट साइड को, परपेंडिकुलर साइड को हम दो एक्सिस मान लेंगे। पहला मान लेते हैं ये ओ एक्स है और दूसरा एक्सिस आपका ओ वाई है। हाँ, फिर मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प दैट इज पी फ्रॉम ओ एक्स, लेट इट बी 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो लैम्प है, हाँ लैम्प का जो पोजीशन है एक्स एक्सिस पे, अब आप इसे मेजर करेंगे तो मान लेते हैं ओ एक्स पे इसका डिस्टेंस आ रहा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प पी फ्रॉम ओ वाई, ऐसे हम ओ वाई, हाँ ओ वाई एक्सिस पे या ओ वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, ओ वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या, ये मेजर करेंगे। लेट इट इज़ 25 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये कितना आया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर आया और ये आपका 10 यहाँ हमने बताया है 10 सेंटीमीटर ए है। तो इस तरह से अब हम इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जो लैम्प है इसकी पोजीशन को बता सकते हैं। दस द पोजीशन ऑफ द लैम्प पी रिफर टू द एज ओ एक्स एंड ओ वाई इज 10 एंड 25। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay dear students, now let us see second question. So here you are given a city has two main roads which cross each other at the center of the city। हाँ, कह रहा है कि एक सिटी है, एक शहर है, इसमें दो मेन रोड्स दिए गए हैं which cross each other at the center of the city, और दोनों रोड एक दूसरे को सिटी के सेंटर में यानी मध्य में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी क्रॉस करते हैं। हाँ, फिर कह रहा दीज टू रोड्स और अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, कह रहा ये दोनों रोड, हाँ एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और एक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है। सपोज कर लेते हैं कि ये सपोज this is the first road which is in east west direction and this is the second road। हाँ, suppose this is the second road that is in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है जो कि ये सेकेंड रोड है। हाँ, दोनों एक दूसरे को यहाँ सेंटर पे, हाँ सिटी के सेंटर पे मान लेते हैं, ये आपका सेंटर है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये हो गया ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं ओ वाई यानी वाई एक्सिस। हाँ, तो यह ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है ये आपका आ गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो कि एक्स एक्सिस है, और ये है आपका नॉर्थ, हाँ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो कि वाई एक्सिस है। हाँ, अब दोनों एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ये है। फिर कह रहा ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड और 20 मीटर अपार्ट्स। कह रहा अभी शहर में
सभी जो दूसरे स्ट्रीट्स हैं, हाँ इस शहर की अलग जो दूसरे गली हैं, स्ट्रीट्स हैं, कह रहा वो एक दूसरे के पैरेलल, हाँ इस रोड के एक दूसरे के पैरेलल हैं और हर एक गली एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे है, हाँ 200 मीटर की दूरी पे है। फिर कह रहा है यूजिंग 10 सेंटीमीटर देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, कह रहा दोनों डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं, कह रहा दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं और हर एक स्ट्रीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया यहाँ पे 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो पहले हम लोग स्ट्रीट ही बना लेते हैं। पहले ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं ये आपके 5 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, हाँ ये 5 हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं वाई एक्सिस पे, ये ऊपर है, हाँ चलिए। तो ये आपके 5 स्ट्रीट हो गए ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, हाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे 5 स्ट्रीट इस डायरेक्शन में भी दिया है नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, तो ऐसे हम 5 स्ट्रीट इस डायरेक्शन में भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 स्ट्रीट हमने इस डायरेक्शन में भी बना लिया लाइक दिस। तो इस तरह से आपको स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर लिया, यू आर सीइंग जस्ट लाइक दिस। तो यार 1 2 3 4 5 स्ट्रीट हो गया इस नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। ऐसे 1 2 3 4 5 स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में। हाँ आई होप इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आपको ध्यान में रखना कह रहा कि ये जो स्ट्रीट हैं वो एक दूसरे के हाँ 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। कितने मीटर के डिस्टेंस पे? 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो मान लीजिए ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है, या पहले हम मान लेते हैं ये 200 मीटर यहाँ भी आएगा, ऐसे ये 200 हो गया। दूसरा वाला जो आएगा वो 400 मीटर के डिस्टेंस पे आएगा, ये 600 के मीटर पे आएगा, और ये 800 हो जाएगा, और ऐसे ये 1000 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया। हाँ ऐसे यहाँ आपका जो फर्स्ट स्ट्रीट है ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये 400 में हो जाएगा, यह 600 मीटर हो गया, ये 800 और ये हो गया तो 1000 के मीटर के डिस्टेंस पे। हाँ इतने मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो कह रहा था यहाँ पे यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको मान ले 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका 200 मीटर इधर और 200 मीटर का डिस्टेंस लेकर के इधर चलेगा। हाँ तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, ये सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5, यानी ये फर्स्ट सेंटीमीटर, सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से। ऐसे इस डायरेक्शन में ये आपका फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये 5th यूनिट है ना। तो हमने इधर मीटर लिख दिया, इसलिए ऊपर लिख दिया, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई बात नहीं है। हाँ फिर कह रहा है रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। हाँ आप स्ट्रीट्स को और रोड को इस तरह से सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करिए। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको ध्यान में रखना, ये जो आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो आपका मेन एक्सिस है, ये आपका मेन रोड है। हाँ ये क्या है? मेन रोड है। ऐसे आपका ये वाई एक्सिस भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो द मेन रोड, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। हाँ ये मेन रोड है। बाकी ये आपके 5 स्ट्रीट इधर से और 5 स्ट्रीट इधर से दिया गया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी और ज़्यादा है, लंबा है, तो हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, क्योंकि अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो सभी स्पेस क्वेश्चन लिखने में ही लग जाएगा, तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे इस पेज पे, दूसरे पेज पे समझाना पड़ेगा। हाँ तो क्वेश्चन आपको पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं।
अब आगे कह रहा देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब देख लीजिए ये मॉडल जब हम बनाए तो कह रहा इस तरह से बहुत से क्रॉस स्ट्रीट बन रहे हैं। जैसे ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट जब चलेगा तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ऐसे ये और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरसेक्शन बन रहे हैं, यानी बहुत से पॉइंट पे एक दूसरे को ये स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। फिर कह रहा पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय द टू स्ट्रीट, यानी जब दो स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो देखिए ऐसे एक पर्टिकुलर क्रॉस बन रहा है। तो सभी का अपना अपना एक पर्टिकुलर क्रॉस बन रहा है लाइक दिस। फिर कह रहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है जो ईच क्रॉस स्ट्रीट है वह इस तरह से रिफ़र किया गया। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द फॉलोइंग मैनर, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कह रहा अगर जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में चल रही है तो देख लीजिए ये आपका फर्स्ट स्ट्रीट हो गया, ये सेकेंड स्ट्रीट, ये आपका सेकेंड स्ट्रीट है। तो कह रहा अगर सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में चल रही है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट में आपका फिफ्थ, जैसे ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ ये है। तो फिफ्थ जो स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में चल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यू कैन से 2 5। हाँ 2 5 इसका कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या है सेकंड, और वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या है फिफ्थ। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 5। तो वही कह रहा है देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5। तो इस तरह से हम इस क्रॉस को, यानी जब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये सेकेंड स्ट्रीट, हाँ, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये फिफ्थ स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 5, ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है यूजिंग दिस कन्वेंशन, तो इसी के बेस पे, हाँ इसी के बेस पे अब फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, बस आपको पढ़ के सुनाते हैं फिर उसका आंसर बताएंगे। कह रहा हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। तो कह रहा 4 3 पर कितने, हाँ कितने हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड, मतलब कितने क्रॉस बनेंगे, हाँ 4 और 3 पर। तो देखिए 4 मतलब एक्स एक्सिस पे और 3 का मतलब वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आपको 4 स्टेप चलना है, यानी 4th यूनिट चलना है। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 4th एक्स एक्सिस पे 4th स्ट्रीट हमको ये मिल गया, और वाई एक्सिस पे 3rd। तो वाई एक्सिस पे 1 2 3 यहाँ पे है। तो दोनों देखिए एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो 4th और 3rd स्ट्रीट का जो क्रॉस बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है 4 3, ये आ गया। तो कह रहा है यहाँ पे कितने क्रॉस बनेंगे, 1 क्रॉस बनेंगे, यानी 1 यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। हाँ ऐसे सेकेंड आप देख लीजिए, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। तो 3 4 पे कितने क्रॉस बनेंगे या कितने क्रॉस स्ट्रीट को हम रिफ़र कर सकते हैं। तो 3 4 पे देख लेते हैं। 3 4 मतलब अब आपको एक्स एक्सिस पे 3rd यूनिट पे जाना है और वाई एक्सिस पे 4। तो 3rd यूनिट आपको यहाँ मिल गया, यानी 1 2 3 यहाँ आएगा, ये आपका 3rd स्ट्रीट है। और वाई एक्सिस पे 4 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस यहाँ कर रहे हैं। तो ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट 3 4। तो यहाँ भी एक क्रॉस बन रहा है, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं एक क्रॉस बना, हाँ 3 और 4 स्ट्रेट के द्वारा। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको बताना था। हाँ इन दोनों सिचुएशन को यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करना था और ये मॉडल आपको रिप्रेजेंट करना था, बनाना था। तो आई होप आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। हाँ स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, तो आप क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद ये मॉडल बनाएंगे और अपना आंसर देंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। तो देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज फर्स्ट। हाँ 3.1 में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। हाँ थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.2। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कह रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हाँ कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में
किसी भी पॉइंट के पोजीशन को डिटरमाइन यानी उसको बताने के लिए हाँ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए जाते हैं उनके नेम क्या हैं। तो हमने आपको बताया था ऐसे आप वो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। हाँ वाई डैश यानी वाई और वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश है ना। तो कह रहा कि आप इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कहते क्या है। तो हमने आपको बताया था ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होता है इसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स। हाँ या कोऑर्डिनेट एक्सेस कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। हाँ या कोऑर्डिनेट्स बोलिए कोऑर्डिनेट एक्सेस, बात एक ही है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड में कह रहा हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाई दीज टू लाइन्स। हाँ कह रहा ये जो दोनों लाइन्स हैं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके द्वारा जो ये पार्ट बनता है, हमने बताया था 4 पार्ट बनते हैं। तो आप हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? हाँ इसके हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। हाँ क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड कह रहा राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, यानी आप उस पॉइंट का नेम बताइए जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन। हाँ थर्ड आंसर है ओरिजिन। तो बस आपको बस ये आंसर ही देना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन।